CCMN 2026, it is a common platform for the candidate to applying for MSc and MSc technology based on their JAM score for the year 2026. तो MSc जो करना चाहते हैं NIT हमीरपुर से भी वो CCMN के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आपने पूरी वीडियो को देखना है और जो चैनल पे नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। पूरी डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि फेज़ 1 जो है CCMN 2026 का जो है 15 मई 2026 से शुरू हो गया है और अभी आगे चलते चलते हम लोग काफ़ी राउंड जो है लगभग राउंड 3 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो डिटेल में बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना फ़ीस चाहिए। NIT हमीरपुर में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, जो MSc है चाहे MTech है, मतलब मैंने बोला था कि PG स्टूडेंट के लिए हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है, क्या फ़ीस है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बनाया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और जैसा कि आज तारीख है 22, तो आज राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट के लिए जो है डिक्लेयर हुआ है, अनाउंसमेंट हुई है। और इसके बाद जो है 27 तारीख को सैटरडे को राउंड 3 के लिए भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो ऐसे चलते चलते जब आप आगे जाओगे तो फिजिकल रिपोर्टिंग जो है कब होगी, तो ये फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर नेशनल सपोर्ट राउंड होगा जिसकी डेट डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद जो है आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग होगी। और फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग जो है आप अगस्त के आसपास ही आप समझ सकते हैं। तो फिज़िकल रिपोर्टिंग का जैसे बता दिया कि नेशनल सपोर्ट राउंड होगा, उसके बाद ही होगा। तो चलो डिटेल में कुछ बात और करते हैं। ये 5 अगस्त के बाद लगभग जो है होगा फिजिकल रिपोर्टिंग एट द फाइनली अलॉटेड फिजिकली एंड डिपोजिशन ऑफ बैलेंस फी बाय द एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड, चाहे वो रेगुलर राउंड्स है या स्पेशल राउंड है या NSR है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लगभग जो है आपका 5 से 11 अगस्त के बीच में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी। और हॉस्टल जो मैंने पहले भी आपसे बात करी है कि जो हमारे PG के स्टूडेंट है, चाहे वो MSc हो, MTech हो, चाहे जो भी हो, आपको जो है ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल मिलेगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब आपको रोल नंबर मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग जब आपकी हो जाती है, तो उसके बाद आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में आपको रोल नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब आपका रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर मिलने के बाद ही आपने यहाँ आके हॉस्टल की फ़ीस डिपॉजिट करनी है, जो कि लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए 40,000 है। बॉयज़ को उदयगिरी बॉयज़ हॉस्टल में डिपॉजिट करनी है और गर्ल्स को अरावली गर्ल्स हॉस्टल में डिपॉजिट करनी है। 40,000 फीस है, जिसमें आपकी 5,000 रुपीज़ रिफंडेबल है और जो मेस सिक्योरिटी हम रखते हैं। और जब आपकी डिग्री पूरी हो जाती है तो वो आपको वापस रिटर्न और रिफ़ंड की जाती है। और जिसमें 10,000 रुपये एनुअल चार्जेस है। तो खाने का जो है आपका 25,000 सेमेस्टर के लिए होता है, जो कि क्योंकि ये कोऑपरेटिव मेस है तो 25,000 आपका फिक्स नहीं है, ये लमसम अमाउंट है। आपका 25 से चल जाता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर ज़्यादा लगते हैं तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हॉस्टल के लिए। लेकिन हॉस्टल आपको तब मिलेगा जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में यहाँ पे आओगे। और ट्रिपल शेयरिंग है। PG के लिए कोई भी जो है सिंगल शेयरिंग रूम नहीं है। और डॉक्यूमेंट आपके मैंने पहले भी बता दिए थे कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको भी पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम में डिपॉजिट करोगे, वहाँ सबमिट करोगे, वही आपको यहाँ पे फिजिकल जो आप यहाँ रिपोर्टिंग करोगे तब आपको देना पड़ेगा। आपके जैसे इनकम का सर्टिफिकेट है, कास्ट का सर्टिफिकेट है या कोई और है, वो अप्रैल 2026 के बाद का ही बना होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि एक मेडिकल फॉर्म भी है जो NIT हमीरपुर की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। वो आपने मेडिकल करा के आना है और उसमें कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी साथ चाहिए।
तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो भी मांगी जाएगी। और कोई जानकारी आपकी मेरे से छूट गई हो तो आप उसमें कमेंट करिए। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके जो भी क्वेरी होगी उसको कमेंट के माध्यम से आपको बता पाऊँगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।